यूपीएससी का आज रिजल्ट आया, इन्होंने क्रैक किया है, 816 रैंक लेके आया है। कांग्रेचुलेशन, आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया और 816 रैंक ले आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज ही रिजल्ट आया, एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट हो रहा है, पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और इस एज में यहाँ तक पहुँच जाना। जो लोग कहते हैं यूपीएससी बहुत मुश्किल है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया है ये। ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से याद कर पाना उसको बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे ही रिजल्ट आया, सबसे पहला रिएक्शन क्या आया? फैमिली बहुत खुश था। अच्छा, रिएक्शन कैसा था? जैसे पापा को होता है। पापा तो ठीक थे, मम्मी रोना स्टार्ट कर दी थी, बट वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। मेरी बहन भी थी साथ में, वो भी आई, वो भी रो रही थी, बट बहुत खुश थी वो। उसके साथ ऐसा हुआ था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू? मैं बस्तर से बिलोंग करता हूँ, बीजापुर से, तो नक्सलिज्म पे पूछे थे कि स्टेटस क्या है। आपकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ? 1 क्लास to 5th क्लास यहीं सरस्वती शिशु मंदिर भैरमगढ़ में पढ़ा हुआ। अच्छा, भैरमगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर में आपने पढ़ाई की? कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर। अच्छा, आपने केपीएस में करवा लिया था, ट्रांसफर होती है 9 to 12 वहाँ करा। अच्छा, केपीएस में फिर आपने पढ़ाई किया, उसके बाद फिर आपने? उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चला गया दूर। अच्छा, 4 साल वहाँ कंप्लीट के बाद फिर मैं यूपीएससी कर रहा था। फिर आप यूपीएससी कर रहे थे? 2022 पास आउट हूँ। तो 2022 में पास आउट हो और 24 साल का युवा है, 24 साल में इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी अचीवमेंट, खुद को कैसे देख रहे हैं आज? आगे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, अगर इस एज में यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो आई थिंक कि पोटेंशियल है और मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करूँगा। पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम के शो में आज के मेरे गेस्ट हैं यूपीएससी का रिजल्ट आते ही 816 रैंक लाने वाले अंकित सकनी। अंकित सकनी जी मौजूद है। वेलकम टू द विहान का पॉडकास्ट अंकित जी। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन, आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया और 816 रैंक ले आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। तो देख सकते हैं मेरे साथ अंकित सकनी है। इनका जन्म भैरमगढ़ में हुआ। पैतृक गांव की अगर बात की जाए, सकनी चंद्रैया के सुपुत्र हैं। सकनी चंद्रैया और जमुना सकनी, उनके ये पुत्र हैं। पैतृक गांव गुदमा है, गुदमा के रहने वाले हैं और वर्तमान में भैरमगढ़ में निवासरत हैं। यहाँ से जिस तरीके से यूपीएससी हर किसी का सपना होता है, यूपीएससी का आज रिजल्ट आया, इन्होंने क्रैक किया है, 816 रैंक लेके आया है। जैसे ही रिजल्ट आया, सबसे पहला रिएक्शन क्या आया? सबसे पहले तो मैं जब रिजल्ट आया तब मैं ना सो रहा था खाना खा के। अच्छा। 2 बजे के आसपास। अच्छा। आफ्टर दैट मेरे एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है। हाँ जी। पंकज नाम है उसका। हाँ। उसने कॉल किया मेरे को। अच्छा, पंकज ने आपको कॉल किया? हाँ यस, उसने कॉल किया। फिर मेरे को, मैंने कॉल उठाया तो देन ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, यू गॉट दिस रैंक। तो फिर मैं आया, फिर पापा भी सो रहे थे, फिर मैंने उनको बताया तो फैमिली बहुत खुश था। अच्छा, रिएक्शन कैसा था जैसे पापा को होता है? पापा तो ठीक थे, मम्मी रोना स्टार्ट कर दी थी, बट वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। मेरी बहन भी थी साथ में, वो भी आई, वो भी रो रही थी, बट बहुत खुश थी वो। जो लोग कहते हैं यूपीएससी बहुत मुश्किल है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हार्ड तो है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया है, इवन यू कैन से फॉर वर्ल्ड। बट अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट रहना है, कि ये नहीं कि 1 साल करके छोड़ दिया। ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, कि आप कितने कैचिंग पावर कैसा है ये सब। बट कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर रहोगे, डेली 8-9 घंटा पढ़ाई करो। खेद है कि मैं इस वीडियो को बीच पे रोक के सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ। आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन विहान बस्तर के पॉडकास्ट को, विहान बस्तर के न्यूज़ को आप सब्सक्राइब नहीं करते। एक स्टोरी बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, एक पॉडकास्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत होती है। हमारी पूरी टीम आपके लिए ऐसी खबरें बाहर निकल के लेके आती है ताकि आपको अच्छा लगे, आपको प्रोत्साहन हो, हौसला अफजाई करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर रिपोर्ट लेकर आप तक पहुँचे। कंसिस्टेंट मतलब कि आपको डेली करना है, सेम काम डेली। सेम बुक आपको हो सकता है 10 दिन पढ़ना पड़े, उसको फिर एक बार पढ़ना पड़े, 4 बार पढ़ना पड़े प्री के पहले निकालने के लिए, उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम में याद आएगा। अदरवाइज याद कर पाना उसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेंस में भी 9 पेपर होते हैं और उसमें 2 क्वालिफाइंग होते हैं, बाकी 7 तो कॉम्पिटिटिव वाले ही होते हैं, तो उसमें लिखना भी बहुत हार्ड होता है। तो आप मेंस में कितना लिखा था आपने? मेंस तो पूरा ही आप पन्ने भरना तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, जितने पन्ने दिए हैं आपको पूरे आंसर्स लिखने ज़रूरी है, अदरवाइज
कंपटीशन में आप पीछे रह जाओगे। तो 10 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्कर के, 15 मार्कर। अच्छा, मुझे पहले प्री में जाते हैं हम थोड़ा सा। प्री आपने रायपुर में दिया जी। कब दिया प्री? प्री आई थिंक 24 में था, 2024 में दिए थे आप एंड में। हाँ। प्री अच्छा गया था एग्जाम? हाँ बिल्कुल अच्छा। उसके बाद आपने मेंस दिया? मेंस दिल्ली में दिया आपने? मेंस मैंने दिल्ली में दिया, सेंटर वहाँ डाल दिया था, बट मेरा मन नहीं हुआ यहाँ से जाने का, बिलासपुर से। हाँ जी। क्योंकि मैं वहाँ बहुत कंफर्टेबल था, मेरा सारा रहना खाना सब सही था वहाँ। अच्छा, बिलासपुर में? हाँ, दोस्त भी थे मेरे। हाँ। तो मैंने पढ़ाई वही किया मेंस का, ऑनलाइन कोचिंग लेके। हाँ। बट मैं देने एग्जाम गया था 10-15 दिन के लिए दिल्ली, उसके बाद फिर वापस आया। अच्छा, एग्जाम देके आपकी वापसी हो गई थी। जब आप मेंस एग्जाम दे रहे थे तो जो पढ़ाई आपने किया था बिलासपुर में रह के, तो सारे क्वेश्चन थे? हाँ लगभग थे, बट इस बार थोड़े GS1 होता है, जनरल स्टडीज 1, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पूछते हैं। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े मेरे को हार्ड लगे थे। बाकी 2, 3, 4 और 3 GS और होते हैं, वो मेरा ठीक गया था। तो आई थिंक मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो उन्हीं 3 पेपर के बदौलत हुआ है। अच्छा, और ये कहते हैं कि इंटरव्यू काफ़ी टफ होती है, मतलब कुछ बहुत बेसिक सवाल पूछ देते हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन जमीन वाला पूछ देते हैं, तो ऐसा में लोग बिधक जाते हैं। बिल्कुल। तो आपके साथ ऐसा हुआ था? क्या क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू? मेरा तो अच्छा ही गया था इंटरव्यू। मैं बस्तर से बिलोंग करता हूँ, बीजापुर से। तो नक्सलिज्म पे पूछे थे कि स्टेटस क्या है, हाँ, कि कितना कम हुआ है, कितना क्या है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितने नक्सली कम हुए हैं, क्या स्टेटस है? हाँ, बस। तो आपने कैसे फाइंड आउट किया था? तो वो तो न्यूज़पेपर में आते थे, बाकी बस्तर IGP स्टेटमेंट देते रहते थे, तो मैं उनको फॉलो करता रहता था, तो उससे मेरे को नॉलेज था। अच्छा, तो मैंने वो बताया। बाकी बस्तर में टूरिज्म कैसे क्या है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, ये सब था। उसके बाद ओवरऑल छत्तीसगढ़ इशूज़ पे थे, वुमेन इशूज़ पे था, यहाँ के डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, ये सब था। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी क्वेश्चन थे, जैसे US का, चाइना का, ताइवान पे क्लेम करना, ये सब पे क्वेश्चन थे। अच्छा, ये भी थे क्या? बिल्कुल। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपको? लगभग 5 मेंबर होते हैं मतलब पूछने वाले। अच्छा, 5 सामने बैठते हैं? बिल्कुल। तो हर एक मेंबर मिनिमम 5 क्वेश्चंस पूछता है। अच्छा, एक मेंबर 5 क्वेश्चन पूछता है, तो मतलब आपको 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 क्वेश्चन में कितने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे? मोस्टली जनरल। वो व्यू पॉइंट पूछते हैं, फैक्ट नहीं पूछते कि इसका कैपिटल बताओ, इसका ये ऐसा नहीं। अच्छा, सिर्फ व्यू पॉइंट पूछते हैं? व्यू पॉइंट पूछते हैं, दे ओनली आस्क इट। अच्छा, तो जितना क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था, एक आध क्वेश्चन ऐसा रहा कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, या कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपने दिए थे? नहीं, मैंने बोला था। एक मैम ने पूछा था कि वर्ल्ड में रैंकिंग आया है देशों का टूरिज्म पोटेंशियल से, तो रैंक 1 किसका है? हाँ, ये दुधवा रस का बताया था। नहीं, रैंक 1 कंट्री में। अच्छा, रैंक 1 कंट्री में? हाँ, पूरे वर्ल्ड में कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है टूरिज्म पे? हाँ। वो इंडिया था, बट मेरे को वो पता नहीं था, तो मैंने उस पर सॉरी बोला था। अच्छा, एक क्वेश्चन आप नहीं बता पाए? हाँ। लगभग 24 क्वेश्चन आपने बताया था? मोस्टली। हाँ, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। अच्छा, कि आप यहाँ गए थे, आपने क्या देखा, क्या डिफिकल्टी था, ये सब। तो उसके बाद फिर आपकी 12th कहाँ से हुई? 12th तो मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर से किया हूँ। जो वहाँ से की हो। ठीक, मैं आप जैसे मेंस क्लियर किया, फिर आपने इंटरव्यू क्लियर किया। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ऑलमोस्ट लगभग 1 साल तो हो ही गए थे ना? कितने दिन हो गए? हाँ, पिछले मई से अभी का 1 साल तो हो गए। बिल्कुल। उसके बाद क्या कर रहे थे आप? अभी तो मैं इंटरव्यू देने के बाद CGPSC का पेपर एग्जाम दे रहा था। लास्ट अभी जस्ट रिसेंटली जो हुई है, 22 फेब को हुआ है। उसके बाद मैं फिर घर आया था होली के लिए। तो आपने उसको दिया, उसको देने के बाद मोस्टली आप CGPSC की तैयारी कर रहे थे। जब एग्जाम देके आए UPSC का, उसके बाद आप एकदम कॉन्फिडेंस थे कि यार मैं निकाल लूंगा? नहीं, वो तो कोई नहीं रहता। आई डोंट थिंक, बहुत कम लोग जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है वो सेटिस्फाइड थे ना कि कुछ ना कुछ हो सकता है। हो सकता है। मेरे को सेटिस्फाइड था कि कुछ ना एंट्री हो जाएगा लिस्ट में। अच्छा, ये श्योर थे आप? लगभग था। अच्छा, बट श्योर तो पूरा कंप्लीटली नहीं था। मतलब थोड़ा सा रहता है ना, डर रहता है। तो आप फिर बिलासपुर गए। आप हम जाते हैं आपकी जर्नी पे जाते हैं, ठीक है? आपने कैसे क्रैक किया, कैसे इंटरव्यू है, उस पर बातचीत हुई। अब जाते हैं इनकी जर्नी पे बात करते हैं, क्योंकि अंकित सकनी बहुत बड़े उद्योगपति के बेटे नहीं है, बहुत सामान्य परिवार इनकी है। इनकी बैकग्राउंड की अगर बात की जाए, बीजापुर जिला बस्तर संभाग में एक बीजापुर जिला है, आए दिन सुर्खियों में रहता है नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि नक्सलवाद की लड़ाई डेडलाइन भी तय हो चुकी है और लगातार खबरें बीजापुर के सिर्फ नक्सलवाद को लेकर सुर्खियों में रहती है। उसी इलाके के एक छोटे से कस्बे यानी गुदमा के रहने वाले हैं। वर्तमान में बहरमगढ़ में इनके पिता और माताश्री रहते हैं और इस इलाके से निकले हैं। अब इनकी जर्नी पे बात होती है। आपकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? मैं तो
1 क्लास टू 5th क्लास यहीं सरस्वती शिशु मंदिर भैरमगढ़ में पढ़ा अच्छा, हुआ। भैरमगढ़ के ये- सरस्वती शिशु मंदिर में आपने Yes. पढ़ाई किया 5th क्लास तक? 5th क्लास तक। फिर उसके बाद? आफ्टर दैट मैंने जवाहर उत्कर्ष योजना, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, उसमें अच्छा, टॉप 5 स्टूडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, बट अच्छा, गवर्नमेंट उसमें भी सिलेक्शन होती है तब होगी ना? Yes. तो आपने एग्जाम दिया था हाँ, उसका, तो बिल्कुल। उसमें आपकी सिलेक्शन हुई। हाँ। फिर आप उत्कृष्ट में गए, हाँ। आई थिंक ये बेमित्रा में। बेमित्र अलाउंस पब्लिक स्कूल Allowance? 6 to 8 में वहाँ था, बट वो बहुत डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता था, लगभग बिलासपुर के पास है, यहाँ से उस टाइम जाना ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट था, तो मैं ट्रांसफ़र करा लिया था रायपुर, कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर में। अच्छा, आपने केपीएस में करवा हाँ। लिया था, ट्रांसफर होती है? 9 to 12 वहाँ करा। अच्छा, केपीएस में फिर हाँ। आपने पढ़ाई किया, उसके बाद फिर आपने? उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चला गया दुर्ग। अच्छा, 4 साल वहाँ कंप्लीट के बाद फिर मैं यूपीएससी कर रहा था। फिर आप यूपीएससी कर रहे थे? हाँ, 2022 पास आउट हूँ मैं। तो 2022 में पास आउट हो और 24 साल का युवा है, 24 साल में इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी अचीवमेंट, खुद को कैसे देख रहे हैं आज? आज ही रिजल्ट आया, एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट हो रहा है, पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और इस एज में यहाँ तक पहुँच जाना। आई थिंक आगे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, अगर इस एज में यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो आई थिंक कि पोटेंशियल है और मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करूँगा। आप रोज कितने घंटे पढ़ते थे? इफेक्टिवली 8 से 9 घंटा तो पढ़ना ही होता है, इसलिए पढ़ते ही, लेकिन उसके लिए 8 से 9 घंटा पढ़ना है तो आपको लगभग 1-2 घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, मतलब 11 घंटे आपको टेबल चेयर में बिताने पड़ेंगे, तब जाके 9-10 घंटा आपको पढ़ाई होगा इफेक्टिव। बेसिकली यूपीएससी क्रैक करने वाले अधिकांश जो लोग होते हैं वो दिल्ली में ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपने बिलासपुर क्यों चुना? बिलासपुर में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे? तो एक तो दिल्ली बहुत महंगा है, अच्छा, कॉस्टली ज्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली सर्वाइव करने में इंटू दिक्कत। 3 है लगभग, जितना बिलासपुर में मेरा खर्चा होता है हाँ जी, उसमें इंटू 3 कर दीजिए तो दिल्ली। तो मेन तो ये था। उसके बाद वहाँ पॉल्यूशन, ट्रैफिक, रहना खाना बहुत दिक्कत। यहाँ पे बिलासपुर में मेरा घर भी पास है, रात में बस बैठो सुबह आ जाओ। अच्छा, रात में बस बैठते थे बिलासपुर से भैरमगढ़, हाँ। सुबह पहुंच जाते थे। और फ्रेंड्स भी थे मेरे कॉलेज वाले, तो वहाँ पे मेरे को बहुत कंफर्टेबल था मैं। इसलिए आप वहाँ पे रह के पढ़ रहे थे। मेंटल पीस सबसे इम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं आप दिल्ली में रह के पढ़ो। तो बिलासपुर में कौन से इंस्टीट्यूट को आप फॉलो करते थे? इंस्टीट्यूट तो नहीं था, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा था, बाकी ऑनलाइन था पूरा। दिल्ली के जो कोचिंग थे उनमें से जो भी मेरे को कोर्स ज्वाइन करना रहता था मैं ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेता था। तो दिल्ली के कौन से ऑनलाइन कोर्स ज़्यादा फॉलो किया था? मैंने तो एक तो सारथी आईएएस करके कोचिंग है, उसका मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम मेरे को बहुत हेल्प किया। तो वो ऑनलाइन आपने परचेज किया था क्या? बिल्कुल, परचेज हाँ, करना पड़ता है? परचेज करना पड़ता तो उसको आपने परचेज किया था? हाँ हाँ ऑनलाइन परचेज करके फिर आपने पढ़ा था? हाँ हाँ। और एक फिर अंडरस्टैंड यूपीएससी सत्यम जैन सर का है, हाँ। तो उनसे ही लिया था। ये 2 कोचिंग मैंने मोस्टली फॉलो किए हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट आईएएस है दिल्ली में, तो उसको फॉलो किया था। दिव्य कृति का भी काफी फेमस है, हाँ, उसको भी पर आपने मैंने उतना ज़्यादा एफिलिएटेड नहीं था मैं दृष्टि आईएएस से। तो इन तमाम चीज़ों को आप फॉलो करते थे, उसके बाद चीज़ें जीवन में एक नई जिंदगी की तरफ बदली। यूपीएससी आपने क्रैक कर लिया है और लगातार कॉल वगैरह आपको आ रहे हैं यहाँ से वहाँ से, मतलब कैसा फील हो रहा है अपनी फैमिली में? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत कॉल्स आ रहे हैं, मम्मी पापा को भी बहुत कॉल्स आ रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी पहली पसंद कौन सी है, आईएएस, आईपीएस या फिर आईआरएस? मेरा तो पहला फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है, और सेकंड आईपीएस है, और थर्ड आईआरएस है। क्या लगता है आपको, आईपीएस मिल जाएगा? चांसेस हैं एसटी कैटेगरी से आई थिंक मिल जाए, बॉर्डर पे है। तो अब क्या लगता है यूपीएससी की पूरी यात्रा को एक शब्द में अगर आप उसको डिफाइन करें तो क्या बोलोगे? एक शब्द में कहूँ तो रेजिलियंस, जिसको बोलते हैं कि आप फेलियर से भी उठते हो। जैसे मैं फेल हुआ 1-2 बार, बट उससे उठना, उसको ओवरकम करना, कम बैक करना, फिर से पढ़ाई करना, वही कितना अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा चौथा था, बट एक अटेम्प्ट तो मैं कॉलेज में ही दे दिया था। अच्छा, जब आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी तब? हाँ, फाइनल ईयर। अच्छा, फाइनल ईयर में थे? हाँ, तो मैंने वो दे दिया था। उसके बाद से ये 3.5 साल लगभग मेरे को कंप्लीट हो गया है। पिछले साल मैं जुलाई अगस्त में पास आउट हुआ था, मतलब 2022 में। अच्छा, उससे देखोगे तो ये चौथा अटेम्प्ट था आपका? हाँ। और मतलब थर्ड अटेम्प्ट में आप एलिजिबल थे, ग्रेजुएशन हो गई थी आपकी? नहीं, फाइनल ईयर में आप दे सकते हो। अच्छा, तब आपने दिया था? हाँ, बट मैं उस टाइम कॉलेज में। व्हाट इज योर रोल मॉडल? मेरा रोल मॉडल तो मेरा स्पोर्ट्स में रोल मॉडल महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, एमएस धोनी को हाँ। कहते हो। व्हाट इज योर गॉडफादर? कौन है आपके गॉडफादर? मतलब किसको मानते हो आप? भगवान में क्या है? हाँ, भगवान नहीं, मतलब आपके इन पूरे जर्नी के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है? खेद है,
कि मैं इस वीडियो को बीच पे रोक के सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन विहान बस्तर के पॉडकास्ट को, विहान बस्तर के न्यूज़ को आप सब्सक्राइब नहीं करते। एक स्टोरी बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, एक पॉडकास्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत होती है। हमारी पूरी टीम आपके लिए ऐसी खबरें बाहर निकल के लेके आती है ताकि आपको अच्छा लगे, आपको प्रोत्साहन हो, हौसला अफजाई करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर रिपोर्ट लेकर आप तक पहुँचे। जैसे कि कोई किसी को फॉलो करता है, IPS को फॉलो करते हैं, जैसे आपने बोला कि मैंने बस्तर IG को फॉलो कर रखा है, तो इससे बहुत सारी जो नॉलेज है हमको मिलती थी। बिल्कुल। तो उसी से रिलेटेड मुझको क्वेश्चन भी पूछा गया इंटरव्यू जब वहाँ पे हुई मेंस के बाद दिल्ली में, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, है ना। तो आप किसको रोल मॉडल मानते हो IAS IPS में? कोई ऐसा है जिसको फॉलो करते हो? एक तो हमारे वो सर थे यहाँ पे, उनका यहाँ जिला पंचायत CEO थे वो, राहुल वेंकट सर। अच्छा, राहुल वेंकट जी। उन्होंने ही मेरे को स्टार्टिंग में गाइड किया था, तो मैंने उनको बहुत देखता था कि कितने सिंपल रहते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करके UPSC में यहाँ पोस्टेड है। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन तो मेरे को उनसे मिल गया था, एक बार मिला था मैं उनसे। तो मैं IAS में मैं उनको ही देखता हूँ। बाकी IPS में हमारे 12 फेल वाले मनोज शर्मा सर हैं, हाँ, उनको सोशल मीडिया वगैरह पे देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, IPS एज ए सर्विस भी। तो अब कैसे देख रहे हो इन तमाम जर्नियों को देखे? अब जहाँ पहुँचे हो इसके पीछे की जर्नी जब देखते हो खुद को तो कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि नहीं तो एग्ज़ाम देते रहना पड़ता है। इवन आपको दूसरा एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, ज़रूर UPSC नहीं निकल रहा है इसका मतलब कि आप बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। और दूसरे एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता था और बहुत हसल भी होता था और बहुत डिफ़िकल्टी रहता था कि ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, जो भी कर रहे हैं ना, आजकल इतना ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दिल्ली जाओ। जहाँ आपको मेंटल पीस मिल रहा है वहाँ से ऑनलाइन कोर्स लेके कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। सेल्फ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है। दिन भर आप लेक्चर देख के याद नहीं रख सकते, आपको सेल्फ स्टडी, बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक तो पढ़ना पड़ेगा और वो भी 6-7 घंटे डेली, तभी याद होगा आपको माइंड में। UPSC क्रैक करने में व्हाट इज़ योर फादर रोल एंड योर मदर रोल इन योर लाइफ? क्या रोल था आपकी मम्मी और पापा का? पापा का ही मेन रोल रहा है, उनका ही सपना था UPSC, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे मेरा भी बन गया। वही बताते थे कि UPSC ये होता है, ये देखो ये ऑफिसर है। वही मेरे को मिलवाए थे राहुल वेंकट सर से, तो उनका ही मेन रोल है सबसे ज़्यादा UPSC में, कि गाइड करने में, स्टार्टिंग में, मतलब मेरे को बताने के लिए कि UPSC ये होता है। और मम्मी का तो सपोर्ट था ही, इमोशनल सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बस बाकी तो किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं था मेरे को, तो पढ़ते रहे, इस बार भी नहीं होगा तो 1 साल और पढ़, ऐसा था। तो कंटिन्यू सपोर्ट रहा मम्मी और पापा का? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक सपोर्ट था, थोड़ा डिफाइन करो ना किस तरीके से सपोर्ट मिलता था? मतलब जैसे कि कभी मैं डाउन होता था, कोई नहीं हुआ तो चिंता मत कर, तू तो प्रीलिम्स निकाला हुआ है। कौन, मम्मी कहती थी पापा कहते थे? पापा कहते थे। हाँ। मम्मी भी कहती थी, बट पापा ज़्यादातर कहते थे कि हो जाएगा, इस बार नहीं हो अगली बार हो जाएगा। जैसे मैं पिछले बार मेंस में, मतलब फाइनल में नहीं हो पाया था मेरा, तो फिर वही कि तब तक तो पहुंच गया, एक बार और कर ले। तो ऐसे ही बहुत अच्छा सपोर्ट था। बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट तो रहता ही था, पापा हमेशा सपोर्ट कर, किसी चीज़ की कमी होने देते नहीं। भले उनकी परेशानी आपको बताते नहीं थे? नहीं, हाँ बिल्कुल। तो घर की जो परेशानी होती है वो आप तक पहुंचती थी या फिर घर वाले पहुंचने देते ही नहीं थे? नहीं देते, मेरे देते। तक तो नहीं पहुंचती थी। कितनी तकलीफ में होते थे, या पॉलिटिकल की बात की जाए या फिर फाइनेंशियल की बात की जाए, नहीं। बहुत सारी चीज़ें रही है इनके लाइफ में, मैंने बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपको भनक तक नहीं होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बाहर ही रहता था, इसलिए मेरे को शायद मोस्टली मेरे को बाहर ही रहने देते थे। मेरे साथ पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम में गेस्ट थे अंकित सकनी। 816 रैंक इन्होंने UPSC में लाया है। UPSC का जो रैंक है आज पब्लिश हुई है, आज रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के बाद एक्सक्लूसिव मैंने पॉडकास्ट इनसे किया, इनकी जर्नी पे मैंने बातचीत करने की कोशिश की कि किस तरीके से इनकी जर्नी थी। बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, माता का नाम जमुना सकनी है, पिता का नाम जैसे मैंने कहा कि सकनी चंद्रैया है, उनके ये पुत्र हैं। और इन्होंने एक छोटे से जगह से निकल के बाहर में पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद काफ़ी मेहनत किया इन्होंने, 7 घंटे 8 घंटे ऑनलाइन क्लासेस, और बहुत बारीक से इन्होंने एनालिसिस किया। उन चीज़ों पर बातचीत करने की कोशिश हुई कि किस तरीके से इनकी जर्नी रही है। जर्नी कुछ बहुत अच्छी भी नहीं थी, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद आज रैंक इनके सामने आया। रैंक आने के बाद भी 1 साल की जर्नी लग जाती है इसकी जो प्रोसेस है UPSC की। और जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद भी ये तैयारियां पे जुटे थे, और ये कह रहे हैं कि ये 4th अटैम्प्ट है इनका।
तो असफलता ही, मैं हर समय एक चीज़ कहता हूँ कि असफलता ही सफलता की पहली मंजिल होती है। इन्होंने कभी हार नहीं माना, तो लगातार कोशिश करते गए। कोशिश करने के बाद 816 रैंक ला के माता पिता के साथ ही बीजापुर जिले का इन्होंने नाम रोशन किया है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आती है तो आप इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगले गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त।